जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज की रीडिंग में महादेव के डेक से लेने वाली हूँ। महादेव ऐसा कह रहे हैं, मेरे कोई व्यूवर्स है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया, वो उन्होंने जो मांगा, वो क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उस समय क्यों नहीं मिला। इस तरीके के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आपके भी जीवन में ऐसे ऐसे आपके लाइफ में थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं बार बार कि हमने जो मांगा था वो भगवान ने क्यों नहीं दिया, उस वक्त क्यों नहीं दिया, क्या कारण था, क्यों नहीं हो रहा था, और कब तक होगा, इस तरीके के अगर आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ काली। हर हर महादेव। क्या व्यूअर्स के लिए संदेश है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, प्लीज बताइए महादेव। सरेंडर टू शिवा, सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। वाह, यहाँ पर देख रहे हैं 2 कार्ड आया है, ठीक है। तो इसीलिए शिवा ने आपको उस वक्त वो चीजें नहीं दी, या परमात्मा ने आपको वो चीजें नहीं दी क्योंकि आपने कंप्लीटली सरेंडर करना नहीं सीखा था। आप सरेंडर नहीं हुए थे, और आप सरेंडर नहीं होगे तो आपका कार्मिक बैगेज कैसे खत्म होगा। आपका कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज था, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने अभी सीखना था। लोगों से डिटैचमेंट, ऐसे लोग जो भूत बनकर, बैताल बनकर आपके जीवन में प्रेजेंट थे, उन लोगों का सच आपको नहीं दिख रहा था। इसीलिए आप ना थोड़ा तकलीफ में थे, थोड़ा दुखी थे। आपको बार बार मन में ना कहीं टीस उठती थी कि क्यों नहीं मेरा ये काम हो रहा है, क्यों हमने जो मांगा था वो पूरा नहीं हो रहा है, हमने इतने रिचुअल्स किए उस काम को लेकर के, तो वो फिर भी वो रिचुअल्स क्यों नहीं काम किया। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका सही वक्त नहीं आया था, और भगवान चाहते थे कि आपको सही वक्त पर चीजें मिले, वो आपके साथ थे, ठीक है। कुछ भूत, कुछ एंटिटीज आपके साथ थे, कह सकते हैं कि आपने जो भी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जो भी हैं, आपके साथ ना कुछ एंटिटीज थी, ऐसी अदृश्य शक्तियां चल रही थी जो आपका काम बिगाड़ती थी, ठीक है। आपके घर में काम बिगाड़ती थी, आपके जीवन में काम बिगाड़ती थी। तो जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते, ठीक है, यहाँ पर देखिए शिवा आपके साथ थे, कंपास, वो आपको राह दिखा रहे थे, आपको वो राह दिखा रहे थे। अगर आपने ये चीज मांगा आपने भगवान से कि आप मुझे ये चीज दे दो, तो वो देते। और वही उन्होंने ही आपके दिमाग में ये चीज डाली, कि आप ये सोचो। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि उन्होंने आपको नहीं दिया, या वो आपके साथ नहीं थे, या उन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी। ऐसा नहीं है, वो आपकी बात भी सुन रहे थे, वो आपके मार्ग, आपके जीवन की राह भी दिखा रहे थे, लेकिन आपको वो सिखा रहे थे कि आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करना है, सिर्फ मुझ पर, लोगों पर नहीं। क्योंकि लोग जो आपके इर्द गिर्द है वो ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल नहीं है, वे धोखेबाज है, कभी भी पलट सकते हैं। और कहते हैं ना, किसी का कोर नेचर, मैं यहाँ पर ये चीज फील कर रही हूँ, कि किसी का कोर नेचर है ना, वो नहीं बदलता है, और यही आपको दिखाना चाहते थे। आप ना बड़े दयालु किस्म के इंसान है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड्स जो नजर आ रहा है, ये एक कार्ड्स, इस कार्ड से मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बड़े दयालु किस्म के हैं, ठीक है। द चैरियोट, आप ना बड़े दयालु हैं। 7 नंबर आ रही है, आप बड़े दयालु हैं। आप ना कितना भी आपके ऊपर दुख क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, आपके पास कमी क्यों ना हो, लेकिन ना आप ना सबसे पहले दूसरों का देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरों का दुख आपको देखा नहीं जाता है, दूसरों के लिए आप अपनी सारी चीजें आप दे दोगे। आपके पास एक निवाला हो तो आप दूसरों को दे दोगे। आप इस हद का आप में ये प्रवृत्ति थी। ये प्रवृत्ति अच्छी है, लेकिन अच्छी कब तक है, जब तक लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे। अब यहाँ पर भगवान देख रहे दूर से कि ये आपकी इस जो ये करुणा है, जो ये दरिया दिली है, उसका ना लोग भर भर के फायदा उठा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं आपके पास मांगने के लिए। वे खुद बुरी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, और ऐसे लोग जो बार बार ना आपके पीठ पीछे चुगली करते हैं, आपके ऊपर रिचुअल्स करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, या कुछ भी आपके ऊपर आपकी बुराई करते हैं। आपका कहीं ना कहीं ये एनर्जी वैम्पायर है, आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, अच्छी एनर्जी को। और इन लोगों के लिए आप अपनी जान दे देते हैं, इन लोगों के लिए आप लड़ जाते हैं, इन लोगों के लिए आप कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी आप चले जाते हैं। इन लोगों के लिए आप अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपने आप की प्रतिष्ठा, अपने आप का अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी आप सोचते नहीं है कि इस हद का आप लोगों के लिए मरते हैं, करते हैं। तो भगवान ना ये देख रहे थे कि
आप ऐसे हैं। तो उनको ना लगा लाइक कि अगर हम इसको इस वक्त ये चीज दे देंगे तो ये वे लोग कहीं ना कहीं उसका इस चीज को वो ले लेंगे, हड़प लेंगे, फायदा उठा लेंगे, या फिर आप उनको वो भी दे दोगे। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप उनको वो भी दे दो, या उस चीज में, उस खुशी में, या वो जो आपका है उस चीज में भगवान नहीं चाहते हैं कि किसी और का हस्तक्षेप हो, कोई और आकर आपकी वो चीज को हड़प ले, छीन ले, या उसमें भी कुछ गलतियां कर दे, या कहते हैं उसमें भी नजर लगा दे, या उस चीज में भी कुछ बुरा कर दे, स्पेल कर दे। ये नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आपको, आपके जिंदगी के ऐसे जो शत्रु हैं, जो पीठ पीछे जो अदृश्य चीज है, लाइक देखिए कुछ एंटिटीज हैं और कुछ ऐसे लोग जिसका सच आपको नहीं पता है, ठीक है। तो वो सच पहले वो दिखाना चाहते थे। इसीलिए आपकी जिंदगी में बार बार टावर मोमेंट आ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो सकता है, आप हिल सकते हैं, पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तो ये सारे चीज महादेव कर रहे थे आपके जीवन में, ताकि आपको सच दिखे। जब तक आप उस चीज को नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किन लोगों के लिए मर रहे हो, किन लोगों के लिए कर रहे हो। आपको वहां नहीं करना है, वो चीज वो दिखा रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने वो चीज आपको दिखाया, आपने सीख लिया और आपके जीवन से ऐसे कार्मिक लोग हट गए, वैसे ही आपके जीवन में वो चीज आपको मिल जाएगा जो आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया हो, आपने पैसा, करियर, प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है ना दुनिया में, ये महालक्ष्मी धन का कार्ड है। तो दुनिया में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, 3D वर्ल्ड में जीने के लिए। तो अगर आपने धन के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, या जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कोई घर के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपने भगवान से कुछ मांगा था, तो वो चीजें इसलिए पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि आपके जीवन में इस तरीके के लोग थे। तो जब तक वो नहीं जाएंगे और आप कंप्लीटली उनके नहीं हो जाएंगे, तब तक वो आपको वो नहीं देना चाहते थे। क्योंकि अगर उन्होंने दे दिया ना, तो फिर क्या होगा कि फिर से आप दुखी हो जाओगे, आपको बैलेंस नहीं आप हो पाओगे, आप इतने टूटे हुए ऑलरेडी हो और लोग तोड़ेंगे, और आपकी किस्मत और मेहनत, आपके पुण्य पे वे लोग ऐश करेंगे। और ये भगवान को मंजूर नहीं, कि अब वो नहीं देख सकते हैं आपको दुखी, अब वो नहीं देख सकते हैं कि कोई आपके ऊपर रिचुअल्स भी करे पीठ पीछे, और वही आपके साथ बैठ के खाना खाए, वही आपके साथ बैठकर गप्पे हाँके। ये चीज भगवान नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जिसके मन में पाप है वो आपके साथ जुड़ ही नहीं पाएगा, जिसके मन में पाप है वो आपके साथ रह ही नहीं पाएगा, जिसके मन में आपके लिए सिर्फ परेशानी, जो आपको सिर्फ दुख में, तकलीफ में, परेशानी में देखना चाहता है, जो आपको रोड पर लाना चाहता है, ऐसे लोगों को महादेव आपको सच दिखाएंगे पहले, ठीक है, कि ऐसे लोगों का यही सच है। आपको ऐसे लोगों पे दया नहीं दिखाना है, क्योंकि कुछ लोगों का कोर नेचर होता है, आप ना उनको दया दिखा के आपको ऐसा लगता है लाइक, क्योंकि आप में एक नर्चरिंग नेचर है, ठीक है। जो इम्पैथ होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो नर्चरिंग नेचर के होते हैं। उनको ऐसा लगता है ना, अरे उसको भी ठीक कर देते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, किसी ने कुछ किया भी, और अगर उनको पता भी चलता है, तो उनका दिल इतना बड़ा होता है, लाइक उनको ऐसा लगता है ना कि ये ऐसा क्यों किया, जरूर इसके जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या इस चीज की कमी थी, या ये सिचुएशन था इसलिए इसने ऐसा किया, ठीक है। नहीं, यहाँ पर महादेव आपको रोक रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा वे, उनके जीवन में ये प्रॉब्लम थी इसलिए वे ऐसे बने। नहीं, वे ऐसे ही हैं इसलिए वो ऐसे बने, क्योंकि आप भी तो ऐसे बन सकते थे। आपके जीवन में भी इतने केओस सिचुएशन आए, इतना दिल टूटा, फिर भी आप क्यों नहीं ऐसा बन पाए? क्योंकि आप नहीं है, आपका कोर नेचर ही नहीं है वैसा बनना, इसलिए आप नहीं बने। और जिसको बनना होता है ना इस तरीके से, वो उसको ना छोटा सा बस बहाना चाहिए कि इसीलिए हम बन गए, क्योंकि ये सिचुएशन था मेरा, ठीक है, इसलिए हम इस तरीके का हरकत किए। जबकि उनके डीएनए में वो चीज मौजूद है, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है, वो नहीं बदलेंगे। वो डकैत है, चोर है, या उस तरीके का उनका है मेंटालिटी निम्न स्तर का, तो वो वही रहेगा, छोटी सोच के ही रहेंगे, ठीक है। आप कितना भी बड़ा बड़ा काम उनके साथ कर लो, दरिया दिली दिखाकर सब कुछ क्यों ना दे दो, फिर भी वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। आप उनको हाथ दोगे, आप उनको उंगली पकड़ाओगे, वो पूरा हाथ पकड़ के आपको ही गिरा देंगे, गिरा कर दफन कर देंगे, और उस पे वो बैठ कर राज करेंगे,
ठीक है। इस तरीके के लोग थे आपके इर्द गिर्द, और भगवान ऐसे ही लोगों को जो सच में भूत थे, और कुछ ऐसे एंटिटीज भी आपके इर्द गिर्द थे जो शायद इन लोगों को आपकी बातें पहुंचाता था कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। कुछ एंटिटीज को वो छोड़ कर गए थे आपके घर में, लाइक कि वो बातें सुन सके आपकी, ऐसी चीज यहाँ पर महादेव तो वो एंटिटीज को सबसे पहले हटा रहे हैं कि वो एंटिटीज कभी ना आपको हार्म पहुंचाए, या आपकी बात, आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको ना बता पाए, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सच आपको दिखाकर अवेयर करा रहे हैं। अगर वो नहीं कराएंगे तो फिर आप अपने जीवन में ग्रोथ कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी पूरे मनी पे ही कुंडली मार के बैठे हुए ऐसे लोग, ठीक है। शुरू से ही इन्होंने आपके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया, इन्होंने पूरे मनी को ब्लॉक कर दिया आपके जीवन के। इन्होंने आपको सिर्फ एक कहते हैं ना कि इन्होंने अपने मन में ना बात छुपा के रखी है। द हाई प्रिस्टेज एक अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन बहुत बार ना नेगेटिव भी है, क्योंकि ऐसे लोग ना आप इनको ना देख नहीं सकते। लाइक हाई प्रिस्टेज ऐसा इंसान ना जो अपनी वास्तविक रियल फीलिंग को, रियल इमोशंस को ना ये अपने चरणों में रखते हैं, ठीक है। इमोशंस इनके लिए कुछ भी नहीं है। लाइक ये ऐसे इंसान है जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिनके लिए पद प्रतिष्ठा यही सब कुछ है। ये इमोशंस को, सच्चाई को कभी उतना तवज्जो नहीं देते, ये उसको बाद में रखते हैं। इनके लिए पहला प्रायोरिटी ये है, ये सेल्फिश टाइप के इंसान होते हैं जो अपनी वास्तविक फीलिंग को अंदर दबाते हैं, और जो इनके लिए इनके मतलब सही जो इनको अच्छा लगता है, लाइक ये बोलने से इनके लिए अच्छा है, इनके इमेज के लिए अच्छा है, तो वही बात ये मुंह से बोलेंगे, ये इस तरीके के। और ये बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। तो ऐसे रंग बदलने वाले लोगों का सच आपको महादेव दिखाना चाहते थे, इसीलिए आपके जिंदगी में वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी जो आप कर रहे थे। जैसे ही इनका सच आप देख लोगे, जैसे ही ये लोगों का कार्मिक जो बैगेज है वो रिलीज होगा आपके जीवन से, आपने जो एक सर्कल है जो वो कंप्लीट करोगे, बैरियर को तोड़ोगे, वैसे ही आपके जीवन में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी जो आपने मांगा था। सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माता दी।